नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान सतत जारी है, जिसमें कांग्रेसी लोगों के घर घर जाकर भाजपा की केंद्र एवं प्रदेश सरकार की कमियां, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर जनता को अवगत कराते हुए कांग्रेस का संदेश दे रहे हैं। इसी कड़ी में बालाघाट नगर के वार्ड नंबर 24, 32 एवं 33 में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्याम पंजवानी के नेतृत्व में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत पैदल रैली निकालकर लोगों के घर घर पहुंचकर भाजपा की प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार की विफलताओं एवं लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर जनता से रूबरू हुए। कांग्रेस के इस अभियान को जनता का समर्थन मिलता भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा लाडली बहना योजना को भी कांग्रेस ने आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये भाजपा का चुनावी लुभावना फंडा है। इधर फिर से घरेलू रसोई गैस के दामों में फिर 50 रुपयों की बढ़ोतरी कर दी गई है। राशन दुकान में गेहूं, शक्कर नहीं मिल रहा है। लगातार बढ़ती महंगाई से रसोई का बजट बिगड़ गया है। गरीब परिवार बढ़ती महंगाई से आर्थिक संकट में है और सरकार 1000 रुपया महीना लाडली बहना योजना में देकर एक एक परिवार से महंगाई बढ़ाकर 3 से 4 हज़ार रुपये वसूल करेगी। कांग्रेस ने 15 महीने की कमलनाथ सरकार की उपलब्धियां भी बताई, जिसमें बिजली बिल में राहत, महंगाई में कंट्रोल और बेरोजगारी दूर करने जैसी योजनाएं थी। हालांकि इस अभियान के तहत कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य भाजपा सरकार की समस्त जनविरोधी नीतियों को जनता के बीच चुनाव के पहले ले जाना है। कमलनाथ जी द्वारा पूरा मध्य प्रदेश का दौरा करते हुए उनको ये आभास हुआ कि जमीन पर जो लोग हैं, जो इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं, उनके अंदर इतना आक्रोश है कि वो केवल चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं कि बस चुनाव आए कैसे इनको हटाया जाए। तो हम लोगों को निर्देशित किया गया कि आप घर घर जाकर, एक एक घर जाकर कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की जो 18 साल से लगातार सरकार चल रही है, उसकी तुलनात्मक दृष्टि से, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो महिला उत्पीड़न का मुद्दा हो, चाहे वो गरीब की थाली जो इन्होंने खाली कर रखी है, उन चीज़ों को लेकर, महंगाई को लेकर, हर मुद्दे पर आम जनमानस को आपको अपनी अपनी जानकारी देना है और उनसे लेना है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की इसमें आप लोग त्रस्त है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, तो बहुत लोग परेशान हैं। हम राशन की दुकान में देख रहे हैं, लोग लाइन लगा रहे हैं केवल और केवल, जैसा कि आप सभी लोग पत्रकार बंधुओं ने भी देखा, केवल राशन की दुकानों में इनको चावल मिल रहा है, गेहूँ नदारत है, शक्कर नदारत है, मट्टी के तेल नदारत है। यहाँ अगर देखें रोजगार की बात करें तो युवा साथियों को रोजगार नहीं मिल रहा है, वो भूखे मरने की नौबत पे आ गए हैं। अगर बुजुर्ग महिलाओं की बात करें तो इनको पेंशन नहीं मिल रही है। सरकार झूठ बोलती है, 1000 रुपये देने की दावा करती है, पहले ईमानदारी से 600 रुपये तो दो। जो 600 रुपये हमने कमलनाथ जी ने तय किया था, उस पैसे को भी आप नहीं दे पा रहे हो। इन पैसों को उठाने के लिए लाखों रुपए का कर्जा, करोड़ों रुपए का कर्जा उठाने वाली शिवराज सिंह चौहान की सरकार का पर्दाफाश हो चुका है। हमारी बहनों द्वारा, युवाओं द्वारा, हमारी सभी कांग्रेस के नेताओं द्वारा लगातार जमीन की यात्राएं की जा रही है। रोड पर हम लोग खड़े होकर लोगों से पूछ रहे हैं, उनका दर्द समझ रहे हैं, बहुत प्रताड़ित हैं। इसी कार्यक्रम में हम सब लोग घूम रहे हैं और अभी हमारे साथ हमारी बहनें यहाँ पर खड़ी हैं। उनके द्वारा जिस प्रकार से लगातार 50 रुपये ये महंगाई के ऊपर सिलेंडर का रेट बढ़ गया, तो अभी एक पुतला दहन कार्यक्रम और सिलेंडर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो गायपुरी में हूँ, 33 वार्ड नंबर में। जैसे कि अभी महंगाई बढ़ती जा रही है और रिसेंटली अभी गैस का जो कल एकदम से 50 रुपये जो डोमेस्टिक है, उसमें घरेलू जो गैस है उसमें 50 रुपये एकदम से बढ़ा दिया है और जो व्यापारी है उनके लिए 350 रुपये एकदम से बढ़ा दिया गया। अगर व्यापारी जैसे फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं कि पानी पताशे, पानी पूरी जो यहाँ गुपचुप बोलते हैं, अगर वो भी एक उसमें आ जाता है, उसके लिए अगर 350 रुपये एकदम से बढ़ेगा गैस की टंकी के लिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा है। एक तो आप रोजगार की कोई बात नहीं करते हो, रोजगार आप देना नहीं चाह रहे हो, ऊपर से आप अभी चुनाव आ गए हैं, इलेक्शन आ गए हैं विधानसभा का, तो आप 8 महीने पहले हमारी महिला बहनों को क्या बेवकूफ़ समझ रखा है कि आप 1000 रुपये बांटेंगे और आपको वो वोट दे देंगे। आपको अगर कम करना है, वाकई में आप हमारी महिला बहनों का अगर दर्द समझते, दुख समझते कि ये महंगाई में कैसे अपना जीवन यापन करेंगी, तो सबसे पहले तो आप महंगाई कम करो। अगर आप 1000 रुपये ये दे रहे हो, 1000 रुपये में कौन सा गैस ये घर चल जाएगा, 1000 रुपये में कौन सा राशन आ जाएगा। आप राशन की दुकान पे जाओ तो अभी हमारी महिला बहनों को गेहूं जो है, गेहूं, चावल, ये सब, शक्कर की, मिट्टी तेल की, ये सब नहीं मिल रहा है। तो आप इन सब चीज़ों पे आपको काबू करना चाहिए और इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो आप अपने अभी लोभ दे रहे हो महिलाओं को और आप जैसे शिक्षा के लिए कोई बात नहीं करते, रोजगार के लिए बात नहीं करते, तो हमारा जो युवा है, जो युवा कहाँ जाएगा? वो फिर वो नशे की ओर जाएगा। जब इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, जब इतने एजुकेटेड है हम, जैसे एजुकेटेड हमने कितना शिक्षा दे दी बच्चों
बच्चों के लिए, तो वो एक दिन फ्रस्ट्रेट होगा फिर नशे की ओर जाएगा। आप नशे को सस्ता कर रहे हो आप, और वहीं पे अगर खाने की तेल की बात करो तो आप उसका दाम बढ़ा रहे हो। तो हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और हमारी महिला बहनों से हमने घर घर जाके बात करी, सभी महिलाएं प्रताड़ित है। मैं तो शिवराज सरकार से ये कहना चाहती हूँ, निवेदन भी करना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर आके घरों में जाकर देखो कि महिला आप जिनको भांजिया बोलते हैं उनका दुख दर्द तो देखो कम से कम कि वो किस हाल में रह रही है। तो मेरा निवेदन यही है। और अभी हम गैस की जो अभी वापस से जो बढ़ा है तो अभी हम उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो महंगाई कम होना चाहिए। बताइए। आज जो हमने हाथ जोड़ अभियान का हमारा एक सूत्रीय ये मुद्दा है कि जो महिलाओं बहनों के घर घर जाकर उनके दुख दर्द को समझते हुए जो महंगाई की मार हमारी महिला बहनों पे पड़ रही है उनका विरोध करना है। और जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने ऐसे झूठे वादे, झूठी लाडली लक्ष्मी योजना, न जाने ऐसी आलतू फालतू दुनिया भर की योजना निकालते रहते हैं, ये सब चुनाव के प्रलोभन है। इनके ये 4 साल पहले कहाँ थे प्रलोभन? 6 महीने चुनाव को बचे, इनकी दुनिया भर की योजनाएं आ गई। और अब तो आपको बहुत ही अच्छी विधानसभा, मेरी बालाघाट विधानसभा है और इस वार्ड की मैं जन्मभूमि है, मैं यहीं पैदा हुई हूँ। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इन्होंने रोड बड़ी चमकाई है बालाघाट की। इनका एक सूत्रीय एजेंडा है कि हमको वोट मिले, लेकिन आप बारिश में आप देखेंगे इन्होंने नालियों की व्यवस्था नहीं करी है। नगर पालिका अध्यक्ष बना दिया इन लोगों ने, कहीं पर भी नालियां नहीं है, रोड से पानी बहेगा। लोगों के यहाँ ये वार्ड नंबर 33 में पूरे स्लम्स एरिया में लोगों के घरों में पानी भर जाता है, रहने की व्यवस्था नहीं होती। हम खुद स्वयं इसके साक्षात्कार हैं। तो इनके जो है हमारे मुख्यमंत्री, इनके सेनापति, इनके सैनिक, ये सब भ्रष्ट हैं। गौरी शंकर बिसेन भ्रष्ट नेता है। आपने देखा है कितने उटपटांग भाषण देते हैं, इनको शोभा देता है। इनको तो हमारे बालाघाट के युवाओं को रोजगार देना चाहिए। यहाँ कॉपर माइन है, यहाँ मैग्नीज है, कितनी सारी खदानें हैं, यहाँ पेपर मिल बन सकता है। इनके ये ध्यान नहीं है। इनको तो अपनी बेटी को चुनाव जिताना है। ये बात को आप ध्यान में रखें और आने वाले विधानसभा चुनाव में सही और सत्यमेव जयते को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी को वोट दें, क्योंकि हमारे कमलनाथ जी ने जो वादा किया था हमारे बेरोजगार युवाओं को 4000 रुपये महीना देने का, वो वादे को हम निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आज हम यहाँ पर वार्ड नंबर 33 की भूमि पर खड़े हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महंगाई जो चरम सीमा पर है, अभी कल ही की बात करें तो 50 रुपये गैस सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए गए हैं। और देखा जाए तो अभी हमारे शिवराज कंश मामा, जो शिवराज हमारे मामा है, वो कंश मामा का जो रोल निभा रहे हैं कि वो भाई वो लाडली लक्ष्मी योजना को 1000 रुपये देने की बात करते हैं और यहाँ पर 50 रुपये का गैस का रेट बढ़ाते हैं। मतलब अपने ही पैसे, हमारे ही पैसे हमको वापस कर रहे हैं। तो हम शिवराज मामा को, ये बीजेपी सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो मासूम जनता है अब बेवकूफ़ नहीं बनने वाली है। इनको भी समझ में आ चुका है कि इन्हें जो 18 साल 20 साल से जो राज करके पूरे देश में भ्रष्टाचारी, पूरे शहर में, हमारे बालाघाट शहर में भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। और जैसा कि हम जब जानते हैं कि ये लोग स्वच्छता अभियान की बात करते हैं, झूठे आंकड़े बताते हैं। जहां वार्ड नंबर 33 में अभी हम खड़े हैं, जहां स्लम एरिया की बात करते हैं, वहां पर 100 से 150 लोग अभी भी निवास करते हैं। वहां पर एक भी नहीं शौचालय है। तो ये सब झूठे वादे, इनकी झूठी कस्में, वादे जो भी कहते हैं, भ्रष्टाचार है, सिर्फ भ्रष्टाचार। जैसा कि अभी विद्या दीदी बोल रही थी कि इनकी जो सेनापति है, जो इनके चमचे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। हर वार्ड में जा जाके अभी इनकी जो विकास यात्रा चल रही है, पता नहीं, हमको तो ये समझ में नहीं आता है कि विकास यात्रा में ये बोलते क्या है। इनने कौन सा विकास कर दिया? विकास के नाम पे बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, भ्रष्टाचारी किए, इससे ज़्यादा उनने कुछ नहीं किए। तो हम सब यहाँ पर, हमारी कांग्रेस परिवार, हम सब यहाँ पर सभी जनमानस को यहाँ पर आईना दिखाने आए हैं। हालांकि उनको सब समझ में आ चुका है, लेकिन फिर भी हम इनकी महंगाई का विरोध करते हैं। और जब तक ये अपनी मनमानी कम नहीं करेंगे, हम इनका विरोध करते रहेंगे। बहुत बहुत